नमस्कार। मैं वी के शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य खराब होने के कारण विगत 15 दिनों से मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर पाया। अब सूर्यदेव के उत्तरायण में आने के बाद मैं अपने स्वास्थ्य में सुधार देख रहा हूं और प्रयास करूंगा कि निरंतर आपकी सेवा करता रहूं। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को नूतन वर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, जीवन की सभी खुशियां आपको प्राप्त हों, आपकी सुख सुविधा संपन्नता में वृद्धि हो और पिछले समय से जो कष्ट आप लगातार झेल रहे थे उनसे राहत मिले, यही मैं प्रार्थना करता हूँ परम पिता परमेश्वर से। 15 जनवरी से 13 फरवरी 2024 का गोचर काल कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत बड़े बदलाव की सूचना लेकर के आ रहा है, क्योंकि इस गोचर काल में 7 बड़े बदलाव ग्रहों का आपको देखने को मिलेगा और ग्रहों के राजा सूर्यदेव 15 जनवरी प्रातः 3:08 पर राशि परिवर्तन कर चुके हैं और दक्षिणायन से उत्तरायण में आ चुके हैं। सूर्य का उत्तरायण में आना कितना शुभ और महत्वपूर्ण है, आप इसी से समझ सकते हैं कि महाभारत काल में भीष्म पितामह ने जब तक सूर्य दक्षिणायन में थे अपने प्राण नहीं त्यागे और जब सूर्य उत्तरायण में आए तभी उन्होंने अपने प्राण त्यागे। क्योंकि सूर्य के उत्तरायण में आते ही सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इसके अलावा इस गोचर काल में आपकी कुंडली में सभी ग्रह मार्गी हैं और डबल त्रिग्रही योग भी बन रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रहों के उन 7 बड़े बदलावों के बारे में और उसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा इसके बारे में। साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा, नौकरी, प्रेम संबंध, संतान सुख, पारिवारिक सुख की स्थिति कैसी रहेगी, धन की स्थिति, व्यापार कारोबार की स्थिति, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, लॉटरी से आपको क्या क्या बड़े लाभ मिलने वाले हैं और क्या क्या सावधानियां रखनी है, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि है और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं युवराज बुध। बुध 2 जनवरी को मार्गी हो चुके हैं और इस समय चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और 1 फरवरी को राशि परिवर्तन करके पंचम में गोचर करेंगे। बुध के चतुर्थ भाव में गोचर करते समय 18 जनवरी को शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। शुक्र लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे बुध के साथ। सूर्यदेव आपकी कुंडली में राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में मकर राशि में आ चुके हैं। शनिदेव राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहे हैं। राहु गुरु की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि राहु के नक्षत्र में और शुक्र शनि के नक्षत्र अनुराधा में गोचर कर रहे हैं और इस तरह इस गोचर काल में बुध, शुक्र, शनि, राहु और गुरु का बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा आपके जीवन पर। जहाँ तक मंगल की बात है, मंगल अस्त अवस्था में चल रहे थे। 16 जनवरी को मंगल उदित होंगे और 5 फरवरी को राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में आ जाएंगे। तो ये थे वो बड़े परिवर्तन जो 15 जनवरी से 13 फरवरी के बीच में आपको देखने को मिलेंगे।
अब आइए बात करते हैं इनके प्रभाव के बारे में। कन्या राशि के जातकों के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण गोचर है वो शनिदेव का है, क्योंकि कन्या राशि के जातकों के जीवन में 17 जनवरी 2023 से पहले शनि की पनौती गतिमान थी और 2.5 वर्षों में शनि ने कन्या राशि के जातकों को बहुत ज़्यादा कष्ट दिए। 17 जनवरी को शनि जब छठे भाव में आए तो यहाँ पर विपरीत राजयोग भी बना और ये लग रहा था कि हालात में सुधार देखने को मिलेगा, पनौती के कष्टों से राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि शनिदेव 2023 में लगभग 10 महीने तक पीड़ित अवस्था में रहे। और पीड़ित क्यों रहे, इस पर बहुत विस्तार से चर्चा मैंने पिछले वीडियोज़ में की है, रिपीट नहीं करूँगा। शनि के पीड़ित होने का प्रभाव ये हुआ कि विपरीत राजयोग का आपको कोई लाभ नहीं मिला। शनिदेव कुंडली के 3रे भाव में, 6ठे भाव में, 11वें भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं, लेकिन यहाँ पर शनि ने आपको कोई अच्छा फल नहीं दिया। इसके विपरीत आपका स्वास्थ्य खराब हुआ। 6ठा भाव रोग का होता है, शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ी। 12वां भाव अस्पताल का होता है और रोगों ने आपका पीछा नहीं छोड़ा। अस्पताल के चक्कर लगाते लगाते आप थक गए। बहुत सारा धन आपका इसी चक्कर में नष्ट हुआ। 6ठा भाव को लड़ाई झगड़े का होता है, शत्रुता का होता है, और 12वां भाव जो है कोर्ट कचहरी का होता है। दोनों पर शनि का प्रभाव होने के कारण लड़ाई झगड़ा भी हुआ होगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी आपको लगाने पड़े होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 12वां भाव खर्चों का होता है और 6ठा भाव कर्ज का होता है। दोनों पर शनि की छाया पड़ने से खर्चे तो बढ़े ही बढ़े, बिला वजह का आपको कर्ज भी लेना पड़ा होगा। शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ी और अष्टम भाव पर पड़ने से, चूँकि अष्टम भाव कष्टों का होता है, दुखों का होता है, पीड़ाओं का होता है, कष्टम भाव रुकावट का होता है, विघ्न बाधाओं का होता है, तो यहाँ भी आपको शनि के प्रभाव से लगातार कष्ट ही झेलने पड़े होंगे, स्वास्थ्य खराब हुआ होगा और कार्यों में बाधा रुकावट। 6ठा 8वां भाव परिवर्तन का होता है। आपने व्यापार व्यवसाय नौकरी में कोई परिवर्तन किया होगा, उसमें भी आपको नुकसान हुआ होगा। और इसके अलावा हो सकता है कि आपकी नौकरी छूट गई हो, रोजगार व्यवसाय बंद हो गया हो और बहुत बड़े आर्थिक संकट से आप गुजरे हों पिछले 10 महीनों में। शनि की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ने से विदेश संबंधी कार्यों में भी बहुत बड़ी बाधा आई होगी। विदेश में आपका पैसा फंस गया होगा। विदेशी व्यापार था तो उसमें कोई बिजनेस डील आपकी या तो कैंसिल हो गई होगी या उस बिजनेस डील में आपको नुकसान हुआ होगा या आपका पैसा फंसा होगा। शनि की दृष्टि पराक्रम भाव पर जब पड़ी तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में कमी, शरीर में आलस्य, थकान, जोड़ों में दर्द, घुटनों में, पिंडलियों में दर्द, भाई बहनों से, मित्रों से, पड़ोसियों से संबंध खराब होना और इसके अलावा बिला वजह फजूल की यात्राएं आपको करनी पड़ी होंगी और इससे आपको कष्ट और अधिक बढ़ा होगा। लेकिन अब क्या सकारात्मक परिवर्तन आएगा, इसको समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इस गोचर काल में शुक्र, शनि, राहु और गुरु में बहुत गहरा संबंध बन रहा है। शनि राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे शतभिषा में, और इसका प्रभाव ये होगा कि शनि अपना जो भी फल देंगे वो राहु के माध्यम से देंगे। राहु इस समय बहुत अच्छी स्थिति में है। केंद्र या त्रिकोण के भाव में राहु बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं और गुरु की राशि में है तो राहु शुभ फल देने के लिए बाध्य होंगे। तो सबसे पहला प्रभाव तो ये पड़ेगा कि पिछले 10 महीने से जो कष्ट आप झेल रहे थे उनसे आपको राहत मिलनी शुरू होगी, कर्ज आपके समाप्त होने शुरू होंगे।
चूँकि राहु सप्तम भाव में है, सप्तम भाव व्यापार का होता है, तो व्यापार में जो मंदी की स्थिति समाप्त होगी, नया व्यापार व्यवसाय शुरू करेंगे, उसमें आपको लाभ होगा। पार्टनरशिप में व्यापार था, आपके साथ धोखाधड़ी हुई, चीटिंग हुई, तो उससे आपको जो नुकसान हुआ उसकी भी अब भरपाई इस समय होगी। और चूंकि राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो अचानक से फल प्रदान करते हैं और राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, तो इस समय जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। अचानक से धन प्राप्ति का तो प्रबल योग बन रहा है। राहु 18 महीने तक गोचर करेंगे सप्तम भाव में, और आपके लिए राहु का गोचर व्यापार की दृष्टि से बहुत ही शुभ है, क्योंकि कन्या राशि के स्वामी हैं बुध और बुध व्यापार के कारक होते हैं। तो व्यापारियों के लिए राहु और शनि का जो गोचर आने वाले 18 माह तक बहुत लाभ देने की स्थिति में रहेगा। राहु आपके लग्न भाव पर दृष्टि डालेंगे। बुध लग्न के स्वामी हैं, बुध राहु के मित्र हैं, और बुध इस समय आपकी कुंडली में दशम भाव के स्वामी हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं, और कर्म के भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। शुक्र बुध और राहु तीनों ही परस्पर बहुत गहरे मित्र हैं, और जब 18 जनवरी से बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, बुध शुक्र की दृष्टि जब दशम भाव पर पड़ेगी, तो आपको व्यापार के क्षेत्र से, एजुकेशन या फाइनेंस के क्षेत्र से, कला और साहित्य के क्षेत्र से, बैंकिंग के क्षेत्र से, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी। और चौथे भाव में जब लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, तो आपके लिए भूमि भवन प्रॉपर्टी का भी इस समय योग बनेगा। राहु की दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर, शनि की दृष्टि 12वें भाव पर। राहु हैं विदेश के कारक और तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। शनि विदेश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। शनि और राहु का बहुत गहरा संबंध बन रहा है। तीसरा भाव संचार माध्यमों का, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का, सोशल मीडिया का होता है, और इस समय आप संचार माध्यमों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा, इंटरनेट के माध्यम से विदेशों से जुड़ करके प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करेंगे। व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी। डूबा हुआ फंसा हुआ कोई पैसा था वो आपको मिलेगा, और विदेशों में आप सेटल होने का सपना भी आपका पूरा होगा इस गोचर काल में। शुक्र आपकी कुंडली में चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं, धन के भाव के स्वामी हैं। चौथे भाव में लक्ष्मी नारायण योग जब बनेगा, तो इस समय भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा, और भाग्य का साथ मिलने के साथ साथ धन का संचय होगा, धन का निवेश होगा। और चौथे भाव में है गोल्ड में, प्रॉपर्टी में आपका निवेश बढ़ेगा। अगर आप महिला हैं, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, इन सब चीज़ों पर आपका निवेश होगा। आपका धन खर्च होगा अपने घर को सजाने में, संवारने में, घर को डेकोरेट करने में, साज सज्जा के, सुख सुविधा के, कंफर्ट और लग्जरी के साधन क्रय करने में आपका धन खर्च होगा, और ये धन आपको शुक्र प्रदान करेंगे। बुध और शुक्र 1 फरवरी तक लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। इसके बाद बुध यहाँ पर पंचम में आ जाएंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा, और ये जो समय है ये छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य आपकी कुंडली में विदेश भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। सूर्य सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। सूर्य मान सम्मान के, शासन प्रशासन के कारक होते हैं, और यहाँ पर सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनना छात्रों के लिए विशेष फलदायी होगा। खास करके अगर आप प्रयास कर रहे हैं
बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन सेक्टर में जाने के लिए या आप शासन प्रशासन में उच्च पदों पर जाने के लिए प्रयासरत हैं तो ये समय आपके लिए विशेष सफलता का होगा। चूँकि सूर्य और बुध की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी और सूर्य विदेश के स्वामी हैं, तो इस समय आपको विदेशों से विशेष लाभ मिलेगा। अगर आप छात्र हैं तो आपको विदेश जाने का अवसर मिलेगा। आप अपनी संतान को उच्च शिक्षा के लिए विदेश इस समय भेज सकेंगे और साथ ही साथ विदेशी व्यापार से भी आपको इस समय लाभ मिलेगा। विदेश में आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको नौकरी मिल सकती है। सूर्य और मंगल का पराक्रम योग भी बनेगा और मंगल की दृष्टि भी लाभ के भाव पर पड़ेगी और मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर भी पड़ेगी। इस समय मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपको विदेश जाने का अवसर भी प्राप्त होगा। कुछ बातें आपको समझनी है जहाँ पर आपको सावधान रहना है। देखिए, मंगल आपकी कुंडली में चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। अब देखिए, मंगल उदित हो चुके हैं, गुरु की राशि में है, गुरु के साथ मंगल का परिवर्तन योग है, तो इस समय मंगल बहुत बलवान स्थिति में है, लेकिन अष्टम के स्वामी होकर के चौथे भाव में बैठे हैं। तो एक तो पारिवारिक सुख शांति में कमी आ सकती है, माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको विशेष सावधान रहना पड़ेगा। और चूंकि सप्तम पर भी दृष्टि मंगल की पड़ रही है तो आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। और 5 फरवरी को जब मंगल पंचम भाव में आ जाएंगे तो गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी। यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी तो वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मंगल चोट चपेट एक्सीडेंट दुर्घटनाओं के कारक होते हैं, ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं। और 5 फरवरी के बाद अगर आपका कोई ऑपरेशन है उसे टाल दीजिएगा। मंगल जब पंचम भाव से राशि परिवर्तन करके छठे में चले जाएं फिर आप अपना ऑपरेशन कराइएगा। तो इस तरह से इस समय कन्या राशि के जातकों के लिए ग्रहों का गोचर बहुत ही अनुकूल है, लाभ उठाइए। साथ ही साथ जो सावधानियां बताई हैं उसका आप ध्यान रखें तो समय बहुत ही अच्छा है आपके लिए। तो मेरी बात से सहमत हों तो अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।